जनपद बलिया में टीडी कॉलेज के मनोरंजन कक्ष में डिबरी कजरी उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में भोजपुरी साहित्य के बड़े बड़े कलाकार ने शिरकत किया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने इस डिबरी कजरी उत्सव का आनंद लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस डिबरी फाउंडेशन के लोगों से जब मेरी बात हुई तो अपने इस फाउंडेशन का उद्देश्य बताया। पेश है सीधा सवाल चैनल की विशेष रिपोर्ट। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के टीडी कॉलेज के मनोरंजन कक्ष के सामने और हमारे पीछे आप देख सकते हैं डिबरी कजरी महोत्सव का एक बैनर लगा हुआ और डिबरी फाउंडेशन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे गुरु जी, आपका शुभ नाम और परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम सागर पंडित है। पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि ये डिबरी फाउंडेशन है, इसका निर्माण आप किस लिए किया गया है और आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वास्तव में यह पुरानी परंपराएं जो लुप्त होती जा रही हैं, वे परंपराएं लुप्त न हो, उनको फिर से धरातल पर ला करके लोगों को प्राचीन परंपराओं से अवगत कराया जाए और ये बताया जाए कि आपका अतीत ये है और भविष्य आपका कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा। तो अतीत जब जानेंगे तो भविष्य को भी हम ठीक से उसका निर्माण कर पाएंगे। तो इस अतीत को याद दिलाने के लिए और संगीत के लिए तो शास्त्र में एक अलग शास्त्र ही हो गया है और आज वर्तमान में किसी समय में 100 धागों वाला कोई वाद्य यंत्र होता था, उसी का उपरूप आज सितार बना 7 तारों में समाहित कर दिया गया, गिटार जिसको लोग आमतौर पर कहते हैं। तो संस्कृत का संबंध संस्कृति से और शास्त्रों से भी बहुत रहस्यमय और गूढ़ है। तो इन सबको एक करके और आज उस पुरानी परंपरा को एक साथ ला करके समाज के सामने प्रस्तुत किया गया कि हाँ देखिए, संगीत के द्वारा, संगीत भी एक मंत्र ही है। मंत्र, अगर वैसे तो मंत्र के बहुत व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन मन के त्राण को जो तार दे वो मंत्र है। तो वैसे भी जब आदमी अत्याधिक सोच मुद्रा में जाता है तो संगीत का सहारा लेता है। तो उसी संगीत के द्वारा जो हमारे प्राचीन समय में ऋतुओं से संबंधित संस्कृत हुआ करती थी, हर ऋतुओं के लिए, यहाँ तक कि सांझ के लिए अलग धुन था, रात के लिए अलग धुन था, प्रातः काल के लिए अलग धुन था, हर चीज के लिए अलग अलग स्वर होता था। उन सबको तैयार करके और आज समाज में ला करके प्रस्तुत किया गया। और इसमें जो एक कजरी की परंपरा थी, जो कि हम लोग यहाँ गाँव में औरतें भी झूला उला लगा करके वर्षा ऋतु में गाती थी और उसको लोगों से उसमें आपसी संबंध के ऊपर और मौसम को प्रकृति से जोड़ करके बताती थी, उसी चीज को इस कजरी में। और ढिबरी हमारे बहुत प्राचीन समय में, आज के 24 और 25 में पैदा हुए बच्चों को अगर ढिबरी बताएंगे तो वो शायद उसमें गड़बड़ हो जाए। तो उस परंपरा को याद दिलाने के लिए कि देखो, इससे हम लोग आज ये पेपर लाइट और सर्च लाइट को हम लोग आए हैं। तो इन सारे चीजों को, गीत को और हमारी संस्कृति को याद दिलाने के लिए डिबरी कजरी महोत्सव सम्मेलन किया गया है और आगे भी अनवरत जारी रहे। इस फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं बहुत कर्मठता के साथ, अंजनी जी हैं, अमित मिश्र जी हैं, इन सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा और ये लोग इसी उद्देश्य से इसको शुरू किए। एक और मैं आप जानना चाहूंगा, डिबरी शब्द का आपने कहा कि नहीं, डिबरी शब्द तो भोजपुरी का जो विकास होना चाहिए, हमारा क्षेत्र भोजपुरी है, बलिया भोजपुरी है, यहाँ से बिहार सटा हुआ है, पूर्वांचल को देखा जाए तो भोजपुरी ने बनाया, लेकिन जो भोजपुरी का विकास होना चाहिए उसमें अभी तक भोजपुरी अपना हक पाया नहीं है। इसके लिए आपका फाउंडेशन भविष्य में क्या करेगा? देखिए, किसी चीज के लिए पहले एक नींव रखी जाती है, अभी शुरुआत हुई है और जब शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। तो इस फाउंडेशन ने जो सहयोग किया है और जो कार्यक्रम किया है, हम और आप यही ईश्वर से प्रार्थना और दुआ कर सकते हैं ताकि इस भाषा को ही नहीं बल्कि भारतीय और भारत की जो प्राचीन, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत की भी आज वही स्थिति है। तो संस्कृत, संस्कृति और भोजपुरी, इन सबका उत्थान हो और ये समाज में आए और समाज के लोग इसे जाने, समझे,
शास्त्रीय संगीत इसी से संबंधित हुआ। तो इसके लिए फाउंडेशन भी जो कर रहा है वो कर रहा है, हम लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। और आप तो एक भिन्न अंग है समाज के, आपके द्वारा तो इसको और क्रांतिकारी रूप दिया जा सकता है, तो दिया जाए। और बहुत जल्दी इसके लिए ये कार्यक्रम गांव तक जाके, घर घर तक जाकर के फैलाने की योजना है। अभी माननीय सांसद जी भी इस विषय में कह रहे थे, तो इस पर ये भी काम होगा। एक हमारे साथ डिबरी फाउंडेशन के लोग जो बताए कि डिबरी जो फाउंडेशन बना है, जो आज टीडी कॉलेज के मनोरंजन हॉल में जो कार्यक्रम रखा गया है कजरी महोत्सव का, वो जो विलुप्त होती जा रही है कजरी प्रथा जो औरतें गाँव की गाती थी उसके ऊपर आधारित था। और यह फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो विलुप्त संस्कृति है भोजपुरी की, विलुप्त जो भाषा है हमारा भोजपुरी का, जिससे लोग उससे दूर होते जा रहे हैं हमारे सभ्यता से, इन सारे चीजों पे कार्य करेगी। आगे भी इनसे चर्चा होगी किस प्रकार से इनका काम है, किस प्रकार से इनका कार्य है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहे अन्य खबरों के लिए। मैं बलिया से वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।